तुगलक डायनेस्टी, इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड फॉर तुगलक डायनेस्टी इज 1320, 1320 से लेके 1414 के बीच का जो है इनका कार्यकाल है। क्लियर? जो फर्स्ट जो रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, दैट इज योर गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो आपके फाउंडर हैं तुगलक डायनेस्टी के, और जो इनका कार्यकाल है वो रहा है 1320 से 25, 5 सालों का। फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन वर्क, पहले सुल्तान थे हम आपके जो गयासुद्दीन थे, जो जिन्होंने इरिगेशन जो है खेती से रिलेटेड जो है कार्य जो है शुरू करा था। ये क्लियर? he was the first sultan who started this after his death due to collapse of। अब क्या हुआ था, थोड़ी सी स्टोरी देख लो। एक बार जो गयासुद्दीन तुगलक है तुगलाबाद से लौट रहे थे दिल्ली के पास, उन्हें उनके रहने का इंतजाम कराया गया। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जो इनके सन है मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने इनके रहने का इंतजाम करवाया था, यानी कि इन्हीं के बेटे ने। क्लियर? अब उन्होंने जो इनके रहने का इंतजाम करवाया था वो उन्होंने एक लकड़ी का, वुडन का एक बहुत बड़ा जो है भवन टाइप जो है, एक महल टाइप जो है बनाया, और उसमें जो है इनके जो है रुकने का जो है ठहरने का जो है इंतजाम करा। जैसे ही गयासुद्दीन पहुंचे और वो उस लकड़ी का जो उन्होंने घर बनाया था वुडन से बना हुआ, द मोमेंट ही एंटर्ड, और जो है वो जो लकड़ी का भवन था ना वो गिर गया। क्लियर? जिसके कारण जो है, तभी लिखे ड्यू टू कोलैप्स ऑफ वुडन स्ट्रक्चर। ठीक है? उसके कारण जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि कुछ लोगों का, सम हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि इनकी मृत्यु कर दी गई थी इनके बेटे के द्वारा। क्लियर? इनका जो बेटा है उनके द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई, ऐसा मानना है कि भी जानबूझ के उन्होंने जो है ढंग से नहीं बनाया, और जो जैसे ही एंटर करे गिर वो टूट गई। दूसरा रीजन, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि इट वाज एन एक्सीडेंट, बाय मिस्टेक जो है ये चीज हुई है। सो सबके अलग अलग बिलीव हैं, लेकिन दिस इज फैक्ट कि जो उनकी डेथ हुई थी जब वो उसमें अंदर घुसे थे, जो घर उनके लिए वुडन का बनाया था, बहुत ही आलीशान बनाया गया था उनके बेटे द्वारा, लेकिन जो है जैसे वो अंदर घुसे और जो है वो गिर गया, और जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। फिर इनके बाद जो है किसने थ्रोन हथियाया, दैट इज योर मोहम्मद बिन तुगलक, जो इनके बेटे हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं। इनको पहली चीज, इनको जोना खान के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक है, ही इज आल्सो नोन एज ए जोना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो 1325 से लेके 1315 तक का जो है इनका शासन काल रहा है। इन्होंने ही स्टार्टेड टैक्सेशन इन दो। भाई ये जो पर्सन थे ना मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जितने भी जो टैक्स चल रहे थे, क्लियर, जितने भी टैक्स चल रहे थे वो पहले के सारे के सारे टैक्स इन्होंने हटा दिए थे। इन्होंने एक नया टैक्स लेके आए, दैट इज कॉल्ड दो। दो मीन्स क्या है? दो टैक्स ये है कि दो नदियों के किनारे पे जो खेती करी जाती है ना उस पे लगने वाला टैक्स, दैट इज कॉल्ड दो, दो टैक्स। ठीक है? दो नदियों के किनारे पे जो खेती करी जाती थी वहां पर उस टाइम पर, तो उस पे लगने वाला जो टैक्स है दैट इज कॉल्ड योर दो टैक्स। वेट कीजिए मैं। एंड रिमूव, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, एंड रिमूव अदर टैक्स, इन्होंने बाकी टैक्स जो हैं रिमूव कर दिए थे। और जो ये टैक्स वाला कब स्टार्ट करा? 1326 पर। नेक्स्ट इज, इन्होंने जो है कैपिटल जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने है शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, दिल्ली से लेके जो है इन्होंने कहाँ पर शिफ्ट कर दी?
फ्रॉम देवगिरी। इनका ना जो डिसीजंस थे was not decisions were not appropriate। जो भी ये डिसीजंस लेते थे उनके ना सही नहीं थे। अभी मैं रीजन बताती। और इनको ना एक तरह से ना मैड रूलर भी कहा जाता है, पागल बादशाह। वाई? वो इन्हीं कारणों से। इनके जितने भी टैक्स जो अभी तक के चलते आ रहे थे वो सारे हटा दिए। एक ही टैक्स लगाया, उसका नाम है दोब टैक्स, विच मीन्स जो कि दो नदियों के किनारे पे जो खेती होती थी उससे जो टैक्स मिलता था, तो ये इन्होंने कहा कि वो ही एक टैक्स लगेगा, सिंपल। 1326। दूसरी चीज, सारा का सारा व्यापार उस टाइम पे दिल्ली में था। जितने भी बंदे थे उन सबकी दुकानें, उन सबका जो रोजगार था वही दिल्ली में था। इन्होंने भाई माशा जी ने बोल दिया कि दिल्ली से जो है सारा जो है अपनी ट्रेडिंग हटा के जो है देवगिरी कर दी। अब उन सब लोगों के लिए इतना मुश्किल हो गया कि उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना। it was so difficult for the people who lived over there, उन लोगों के लिए। तो उन जिस कारण से जो है लोगों को जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। तीसरी चीज, इंट्रोड्यूस्ड आइडेंटिकल कॉइन्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन्स की शॉर्टेज के कारण इन्होंने इंट्रोड्यूस करे आइडेंटिकल कॉइन। इनके टाइम पर जो था सिल्वर कॉइन चलता था और वो सिल्वर कॉइन की शॉर्टेज हुई, तो इन्होंने क्या करते सिल्वर कॉइन को जो है कॉपर के कॉइन से रिप्लेस कर दिया। सिल्वर कॉइन को कॉपर कॉइन। अब आपको पता है कि सिल्वर की वैल्यू हाई होती है कंपैरेटिवली कॉपर में। कॉपर की अगर देखा जाए कम होती है, लेकिन वैल्यू जो थी सेम रखी। थर्ड मिस्टेक इनकी सबसे बड़ी। क्लियर? तो ये जो चीजें है ना जो ये करते गए, बहुत प्रॉब्लम वाली चीजें थी। नेक्स्ट इज ही प्रपोज खुरासन एक्सपीडिशन। खुरासन एक्सपीडिशन आपका है, दैट इज योर 1329 में जो है इन्होंने जो है खुरासन एक्सपीडिशन स्टार्ट करा। एक्सपीडिशन आपका होता है अ जर्नी अंडरटेकन बाय ग्रुप ऑफ ए पर्टिकुलर पीपल। यानी कि कोई लोग जो है एक जर्नी कर रहे हैं, काफी सारे लोग हैं, ग्रुप है, एक समूह है, एक किसी स्पेशल पर्पस के लिए, ताकि वो उस जगह को एक्सप्लोर कर सके, रिसर्च कर सके, या फिर युद्ध करने के लिए। युद्ध पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है इन्होंने एक खुरासन एक्सपीडिशन जो है एक्सप्लोर करा। एक्सपीडिशन मींस एक्सप्लोर, जगह को देखने गए कि अब हम इस जगह पर अटैक करेंगे। क्लियर? अब खुरासन था क्या? ट्राइब्स इन कुमाऊं और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट with the objective of bringing under दिल्ली सल्तनत। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था खुरासन में? ये ऑब्जेक्टिव था कि ये जो कुमाऊं और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है ना, इनकी जो भी ट्राइब्स है इन डिस्ट्रिक्ट में, उनको अपने अंडर लेना। मकसद क्या था? चीजें हड़पने का मकसद था कि इनको कैप्चर करनी है जगहें। Clear? This was the reason that he proposed Khorasan expedition। वहां जाके वो एक जर्नी करी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, किस मंशा से कि हमने युद्ध करना है। तो ये पहले उसे देखते थे। क्लियर? और खुरासन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है वहाँ की जो ट्राइब्स हैं कुमाऊं और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनको हमने अपने अंडर लेना है, हमने कैप्चर करना है। The next one is बहुत 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 important question। फेमस ट्रैवलर। फेमस ट्रैवलर, इनके शासनकाल में कौन सा फेमस ट्रैवलर जो है इनके कार्यकाल में विजिट करा था? दैट वाज इब्न बतूता केम टू दिल्ली ड्यूरिंग 1334। और ये जो चीज है कि इब्न बतूता दिल्ली में आए 1334 में, इस चीज का जिक्र इन एक बुक है सफरनामा, उसमें जो है इन्हीं की बुक है सफरनामा, उसमें जिक्र करा गया है कि ये जो थे दिल्ली में आए थे 1334 में। हाँ जी, अब आ जाइए आप बच्चे जो भी हैं। यस मैम।
मैम ये सेकंड पॉइंट जो है मैम कैपिटल दिल्ली हाँ टू देवगिरी मैम इसमें गलती क्या थी मैम, लोग परेशान कैसे हुए वो बताना। हाँ जी बेटा, बता देते हैं। गलती ये थी कि अभी तक जो कैपिटल है वो दिल्ली चलती आ रही थी, तो जो लोगों का व्यापार था ना, मैं नीचे कर लो हाथ बेटा। क्या हुआ कि लोगों का सबका जो व्यापार वहां पर जो उस टाइम पे लोग रह रहे थे, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश ऑलरेडी हो चुकी थी। यहाँ पर एस्टेब्लिश करने के बाद क्या हुआ कि ऑल ऑफ ए सडन मोहम्मद बिन तुगलक आए कि भैया अब हम अपनी कैपिटल जो है देवगिरी में। तो उन लोगों को अपनी दुकानें, अपना सामान, जहां पर वो ऑलरेडी इतने सालों से एस्टेब्लिश, फॉर एग्जांपल आप हो, आप जहां पर रह रहे हो वहां पर आपके फादर का बिजनेस चल रहा है बहुत सालों से, लेकिन वहां पर कोई राजा आते हैं और वो कहते हैं कि भैया अब वहां नहीं कहीं और हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपके फादर को कितना मुश्किल होगा कि दूसरी जगह नए कस्टमर बनाना, सारा सामान, सारा बिजनेस सेटअप करना। क्लियर? हमने शो कर दो। नेक्स्ट बच्चा उत्कर्ष, हैंड रेस कर लो बेटा, मेरे को पता नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है, यस यस उत्कर्ष। मैम हाँ जी मैम इन्हें मैम इनका कोई भी सही डिसीजन नहीं था। बेटा, सही डिसीजन ही मैं ये मानूंगी कि इनको जो है, ये एक तरह से ये एक अनलकी थे। इनको ना एक एक टाइटल भी दिया गया था, इल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इल स्टेयर्ड आइडलिस्ट, इस वर्ड्स का मीनिंग है कि ये एक अनसक्सेसफुल और अनलकी जो है शासक रहे हैं। अनलकी और अनसक्सेसफुल, रीजन बिंग, रीजंस मैं आपको तीनों बता चुकी हूँ कि किस कारण ये अनलकी और अनलकी, ये ना, ये ध्यान से ये नोट कर लेना पॉइंट। इंस्टेड आइडलिस्ट जो है किस रूलर को कहा गया, दैट इज योर मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत के अंदर। क्लियर? इसी अनलकी और अनसक्सेसफुल रीजंस बता चुकी हूँ कि जो ये चीजें करते थे, मतलब एक तरह से जो है इन्होंने सारे टैक्सेस हटाना, गलत चीज। अपना टैक्स यानी कि अपनी ज्यादा चढ़ाई, दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट कर दी देवगिरी, अगेन वहां के लोगों के बारे में नहीं सोचा। देन जो है सिल्वर कॉइन्स की शॉर्टेज होगी, सिल्वर कॉइन को कॉपर कॉइन के बराबर कर दिया। भैया कैसे कर सकते हो, सिल्वर ज्यादा रेट पे होती है, कॉपर कम रेट पे होती है, आप आइडेंटिकल नहीं कर सकते हो, सेम नहीं कर सकते हो। रही बात ये कैप्चर वाला, तो चलो वो हर शासन ने कुछ ना कुछ अपने टाइम पीरियड में कैप्चर करा ही है। क्लियर? तो ये जो है मेन रीजंस रहे थे कि इनको इल स्टेट आइडलिस्ट कहा जाता है। मैम मैम और ये दिल्ली से देवगिरी जाते समय इन लोगों को छुआ नहीं लोगों को। हाँ जी, मैम दिल्ली से देवगिरी नहीं जाते बेटा, समय नहीं, लोग। ऐसा कुछ नोबडी नोज कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उन्होंने, एक राजा ने हुक्म कर दिया कि अब मैं इस जगह पर नहीं दूसरी जगह पर है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे राजाओं का इन्हीं का ही हुक्म चलता था, सीधी सी बात है। होना क्या है, इनको वैसा मानना पड़ा होगा, लोगों को बहुत तकलीफ हुई। इन्होंने एक्चुअल में क्या हुआ कि इनको लोग परेशान होके ये इनको गद्दी से भी उतार दिया गया था। काफी प्रॉब्लम्स जो थी इनके टाइम पर जो है, काफी प्रॉब्लम्स चली हैं, कुछ ऐसा भी रहा है। मैं अभी अभी एक दो पॉइंट्स आपके और इसमें क्लियर कर रही हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक में, वेट कीजिए, इन्होंने 1330 में, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है बेटा, लिख लेना अपनी कॉपी में पर। एक जो है 1330 में इन्होंने कराची एक्सपेडिशन करा था, जैसे खुरासन करा था वैसे कराची, वहां पर जो है ये लोग अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नी करने गए थे। क्लियर? वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। कराची एक्सपेडिशन किनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। इनके जो हैं 5 प्रोजेक्ट जो हैं वो हैड लेड टू रिवोल्ट्स ऑल अराउंड हिज एम्पायर। जितना भी इनका एम्पायर था, 5 प्रोजेक्ट्स जो है मेन इनके रहे थे। क्लियर?
उन और जो इनके लास्ट डेज थे, यानी कि मृत्यु से पहले का समय, लास्ट डेज में जो है इन्होंने अपना टाइम जो है इन रिवोल्ट्स को ही चेक करने में, इधर से उधर घूमते रहे, इधर से उधर घूमते रहे, कहाँ अटैक करें। और लेटर ऑन जो है फिर आपके जो है फेमस जो ट्रैवलर थे इब्न बतूता जो है वो आए थे, और उन्होंने जो है इनके कार्यकाल के दौरान आए हैं, और ये इस बात का जिक्र इनकी इब्न बतूता की बुक सफरनामा में लिखा। बहुत फेमस बुक है भाई, किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत ज्यादा फेमस मतलब इम्पोर्टेंट है। सो इस तरीके से रहा। नेक्स्ट आते हैं जिन्होंने रूल करा, दैट वाज फिरोज शाह तुगलक। इनका जो कार्यकाल था 1351 से लेकर 1388 के बीच में। ये जो थे फिरोज शाह तुगलक जो थे, ये कजन थे मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन जो तुगलक थे उनके जो ये हैं कजन थे, और ये इनको एक तरह से परफेक्ट रूलर भी माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, ऑल्सो नोन एज परफेक्ट। इन्होंने काफी काम करे थे, इसीलिए परफेक्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही एस्टेब्लिश्ड दीवाने खैरत, नाम है बेटा ये, क्लियर। दीवाने खैरत इन्होंने एस्टेब्लिश करा था। ये एक डिपार्टमेंट है फॉर पुअर एंड नीडी पीपल। जितने भी पुअर और नीडी पीपल हैं उनके लिए जो है इन्होंने एक डिपार्टमेंट, मतलब अब इन्होंने कुछ भलाई के काम भी करे थे, क्लियर। और जो है जितनी भी पुअर गर्ल्स हैं उनकी मैरिज कराने के लिए भी दीवाने खैरत एस्टेब्लिश करा गया था। जितने भी उस टाइम पर जो है गरीब लड़कियां थी उनकी शादी कराने में हेल्प करते थे, वो अंडर दिस डिपार्टमेंट इन्होंने ये डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करा था। देन इन्होंने एक और डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ये पूछ लिया जाता है ये किस लिए हैं। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान इन्होंने एस्टेब्लिश करा था, विच इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। ये गुलामों का डिपार्टमेंट था, उनको नाम दिया गया था दीवान ए बंदगान। नेक्स्ट चीज इन्होंने क्या करी थी, मेकिंग इक्तदारी सिस्टम हेरिडिटरी। जो आपका इक्तदारी सिस्टम जो है वो हेरिडिटरी, बेटा वेट कर लीजिए, वेट अभी रुक जाओ, ये मैं पहले कंप्लीट करवाऊंगी फिर उसके बाद आपका डाउट लिया जाएगा, सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट है इन्होंने और क्या क्या चीजें करी, इंट्रोड्यूस कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, जहां नहरों का निर्माण इन्होंने ही करवाया था भाई, क्लियर, कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट है इन्होंने एक सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस करा था, कॉल्ड शच करीबी। सिल्वर कॉइन इनके द्वारा चलाया गया था, सिंपल। और इनके कार्यकाल के दौरान ही, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड, जो इन्होंने जो है 4 नई सिटीज को इंट्रोड्यूस करा है। जौनपुर, क्लियर, जो देन फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार। क्वेश्चन आ सकता है भैया किसके भी टाइम पीरियड में जो है 4 नई सिटीज जो है एस्टेब्लिश हुई थी, या सिटीज के नाम भी दिए जा सकते हैं या इन सिटीज के नाम भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरीके से है जो ये वो क्वेश्चंस को बिल्डअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस 2 न्यू कॉइन, 2 नए कॉइन्स जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे। आधा विच इज फॉर 50% जितल एंड बिग, ये नाम है, ये नाम दिए गए हैं, इन कॉइन्स के नाम है, क्लियर, नेम। सो यू नीड टू लर्न जितल और बिग विच मीन्स 25%, 25। इंट्रोड्यूस 2 न्यू टैक्स सिस्टम, 2 नए टैक्स सिस्टम भी। वैसे तो 2 टैक्स सिस्टम आपके ऑलरेडी पहले भी इंट्रोड्यूस करे गए थे। एक आपका था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जजिया और जकत, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये थोड़ा टैक्स समझ लो। तुम्हारा डाउट ना वेट करो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएंगे।
जजिया टैक्स आपका क्या होता है, ये जितने भी नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम जो लोग थे उनके ऊपर लगता था ये टैक्स, क्लियर, जो मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करते थे। और जो आपका ज़कात टेस्ट है, ये जो है आपका मुस्लिम कम्युनिटी पे लगने वाला टैक्स था। तो तुम्हें मतलब पता होने चाहिए। ये जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी लगे थे, लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक की बात बताई थी कि उसने सारे टैक्स जो हैं हटा दिए थे, और उसने कौन से टैक्स रखा था, दो टैक्स, क्लियर। तो दैट मीन्स ये जो टैक्स थे खत्म हो गए थे, ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करे थे, ये पॉइंट रह गया था। अब जो है क्या करा फिरोज शाह तुगलक जो है, इन्होंने जो है ये दो टैक्स तो वो लेके ही आए थे, इसके साथ ये भी दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिए थे, थर्ड टैक्स खराज, जो कि आपका एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे लगने वाला टैक्स था। ये मैं आपको मीनिंग भी बता रही हूँ, क्लियर। इरिगेशन पे जो है और एग्रीकल्चर पे जो है किसी पे लगने वाला टैक्स था। और इसमें होता क्या था, जो 1/4 हिस्सा जो है ना, 1/4 हिस्सा जो है राजा को देना पड़ता था, क्लियर। और जो जकात टैक्स में है, जकात टैक्स में जो है 2.5% टैक्स जो है ये क्या है राजा को देते थे, क्लियर। 2.5% जो टैक्स है राजा लेता था। खराज में इरिगेशन पे लगने वाला टैक्स था, एग्रीकल्चर खेती, जो भी आपकी खेती से रिलेटेड चीजें उनसे। नेक्स्ट टैक्स है खुम्स। अब जो है ये वो टैक्स है जो ये संपत्ति लूट के लेके आते थे, जहां भी जिन भी जगहों पर ये अटैक करते थे ना, जो भी संपत्ति जो इनके सेना द्वारा लेके आते थे ना, उस पे लगने वाला टैक्स इज कॉल्ड खुम्स टैक्स। जो भी संपत्ति ये लूट के लेके आते थे उस पे लगता था, क्लियर। 4 सिटीज इन्होंने इंट्रोड्यूस, ये मैं बता चुकी हूँ। एग्रीकल्चर, टैक्स लिव्ड ऑन प्लंडर्ड प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड होम्स। प्लंडर मीन्स लूट के लेके आना, टैक्स लिव्ड मीन्स लगाना। अब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड और लॉन्गेस्ट पीरियड, जो ये डायनेस्टीज चल रही हैं, जो मैं आपको ये डायनेस्टीज पढ़ा रही हूँ। सो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सी डायनेस्टी का है, दैट इज ऑफ खिलजी डायनेस्टी। और जो लॉन्गेस्ट पीरियड जो रहा है, सबसे ज्यादा जो रूल जो करा है दिल्ली सल्तनत, वो तुगलक डायनेस्टी ने रूल करा है। तो ये एक स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, नोट कर। पीडीएफ में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती हूँ ना वो अपनी नोटबुक में लिखते जाना। एक बारी मेरे को यहाँ तक ये कंप्लीट करने दो, मैं तुम्हारे फिर इसके बाद डाउट लेती हूँ। इसके बाद जो है, अब फिरोज शाह तुगलक के बाद, उनके बाद का जो टाइम पीरियड 1388 से लेके 1414 तक का, अब जो है आपकी जो तुगलक डायनेस्टी है ना, इनकी डेथ के बाद जो है ज्यादा सरवाइव नहीं करी। सरवाइव मीन्स चल नहीं पाई। दी मालवा, गुजरात एंड शर्की एम्पायर जो है, मालवा, गुजरात और शर्की जो कि जौनपुर किंगडम्स हैं, ये जो है टूट गई थी। किससे? सल्तनत से। अलग कर लिया था इन्होंने अपने आप को। जैसे कि मैं ऑलरेडी ऊपर लाइन में बता चुकी हूँ कि फिरोज शाह थे बहुत ही सक्सेसफुल जो हैं रूलर रहे हैं वो तुगलक डायनेस्टी के। इनकी डेथ के बाद जो है चीजें जो है लोग जो है मतलब एक तरह से खुले हो गए थे। इनके टाइम पर क्या हुआ था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आए थे, तैमूर। तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं। तैमूर इन्वेजन मीन्स अगेन अटैक। तैमूर एक तर्क था जो इन्वेडेड इन इंडिया, यानी कि इसने इंडिया पे कब अटैक करा था? 1398 में। किसके शासनकाल? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये तैमूर। ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक, जो कि लास्ट रूलर हैं हमारे तुगलक डायनेस्टी के।
He was the last ruler of Tughlaq dynasty, Muhammad Shah Tughlaq. Taimur's army invaded many places. जो तैमूर की जो आर्मी थी, ये जो बंदा आया था अपनी आर्मी के साथ, अटैक करा इसने काफी जगहों पर, और प्लंडर्ड मींस लूट लिया इसको, दिल्ली को। He left his representative, इसने आया अटैक करने, उसके बाद चला गया, लेकिन इसने जो है अपने बंदे छोड़ दिए। He left his representative, इसके सेनापति जो भी सेना जो है उनको छोड़ दिया इंडिया में। और यहाँ पर आपकी जो है तुगलक वंश का जो है खात्मा होता है, खत्म होता है, इन लोगों ने करा। और इसके रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या एस्टैब्लिश कर दिया, सैयद डायनेस्टी, जो कि हमारी 4th डायनेस्टी है इन दिल्ली सल्तनत। देन तैमूर रिटर्न टू, वो चला गया कहाँ, सेंट्रल एशिया, और अपने नॉमिनी को वो छोड़ गया। उन्होंने पंजाब में जो है रूल करा, विच एंडेड, और जो तुगलक डायनेस्टी जो है आपकी जो है वो डन। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।